मैं इस इलाके में सैलाब आने से कबल यहाँ रहता था। मेरी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। पानी धीरे धीरे एक बला की तरह आया, इसकी सतह बढ़ती गई और ये हर जगह फैलने लगा। मेरी मुसव्वरी को लोगों तक ये बात पहुंचाने के काबिल होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और मेरे ख्याल में मुझे बस अपने ख्यालात को पेंट करना चाहिए। In 60 years, almost half of Bangkok 60 साल में करीब निस्फ बैंकॉक पानी में डूब जाएगा। समंदर की सतह हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ रही है। बैंकॉक में हर साल जमीन की सतह 1 से 2 सेंटीमीटर धंसने का भी मसला है। तो ये शहर सतह समंदर से सिर्फ 1 मीटर बुलंद है। तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर लोगों को पहले से ही मालूमात होंगी तो वो बेहतर तैयार हो सकते हैं। इसलिए हम डेटा शेयर करते हैं। बैंकॉक पानी का शहर है। यहाँ हर तरफ से पानी आता है, जैसे कि बारिश, समंदरी सतह के बुलंद होने से और मौसम ख़ज़ां में शिमाली सैलाबी पानी से। सिर्फ 15 मिनट बारिश से पूरा शहर बंद हो सकता है। ये मेरा आबाई शहर है और मैं अपने काम और अपनी सलाहियतों के ज़रिए ऐसी तामीरात पर काम कर रही हूँ जो माहौलियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सकें। मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो हर वक्त एक बदमिजाज सा चेहरा बनाए रखती थी, और मैं इसे अपनी बाहों में उठाता था और पूछता था कि हमेशा ऐसा चेहरा क्यों बनाती हो? क्या तुम मेरी बेटी होने पर खुश नहीं हो? फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे ये चेहरा दीवार पर पेंट करने की जरूरत है ताकि लोगों को दिखाया जा सके। मुझे लगता था कि लोग कुछ सोचेंगे कि ये बच्ची क्यों परेशान है। ये मुस्तकबिल के लिए परेशान है, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी है। इसलिए मैंने अपने स्केच बुक में ड्राइंग शुरू की और फिर दीवारों पर पेंटिंग शुरू कर दी, और ये मेरी नई टेक्निक बन गई। लिहाजा मैं चेहरों की पेंटिंग करता रहा, खासकर बच्चों के चेहरों की। मेरा ख्याल है कि मैं 2011 के सैलाब के हवाले से पेंटिंग कर रहा हूँ। थाईलैंड में सैलाब एक बड़ा मसला है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए कि हमें पता ही नहीं चला और पानी आ गया। जब पानी को जगह नहीं मिलेगी तो वो सड़क पर और लोगों के घरों में जाएगा। थाईलैंड के कई मिलियन अफराद बेघर हैं। बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए और मैं भी उन्हीं मुतासिरीन में से एक हूँ। मुझे मेरे बीमार वालिदैन की तीमारदारी करना पड़ती है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, और ऐसे में सैलाब पूरे शहर को बंद कर देता है। और इसके बाद मेरे पास बहुत से और आइडियाज भी आए। आप मेरी पेंटिंग्स देख सकते हैं जो मैंने सैलाब के हवाले से बनाई हैं। इनको कई जावियों से देखा जा सकता है, खासकर जब आप पानी में डूबे हुए हों। मैं अगले 20 सालों में बैंकॉक का तस्वुर कर सकता हूँ। ये शहर ऐसे ही पानी के नीचे होगा।
समंदर गुज़श्ता 30 सालों में ज़मीन की तरफ आ गया है, इसलिए मकामी अफराद को अपने घर बार छोड़ना पड़ रहे हैं। तो क्या इस इलाके में पहले लोग आबाद थे? เมื่อสมัยก่อนแถวนี้ก็เป็นชุมชน ก็จะมีชุมชนมีโรงเรียน यहाँ लोग आबाद थे और एक स्कूल भी था, लेकिन जब इस इलाके में पानी आना शुरू हुआ तो लोग यहाँ से मुंतकिल हो गए। स्कूल को भी मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ काफ़ी लोग आबाद थे, लेकिन पानी बार बार आता है, ज़मीन धंसती है, इसलिए यहाँ से लोग दूर चले गए। उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया। अब ज़्यादा तेज़ समुद्री लहरों में ये मंदिर पानी से गिर जाता है। ลักษณะเหมือนเป็นเกาะอยู่ในทะเลเวลาน้ำขึ้น Yeah, you see the big concrete over here. क्या आप ये कंक्रीट देख सकते हैं? ये डैम है ताकि मंदिर को बचाया जा सके। पहले यहाँ सड़क होती थी। The road here. And we see here like local people. हमने देखा है कि मकामी लोग यहाँ ऐसे दरख्त ला रहे हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल हो, ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। And then I think in Bangkok, और मेरा ख्याल है कि maybe we बैंकॉक need को to भी similar ideas यही करना चाहिए, to plant दरख्त उगाएं tree, या फिर to stop, पानी को रोकें। the water. शहर की जानिब आने वाले पानी को रोकना नामुमकिन है। ये बहुत महंगा है और मुझे नहीं लगता कि हम ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पानी को जगह चाहिए और हमारे लिए ज़रूरी है कि इसे इस जगह तक महदूद रखा जाए। हमें ऐसी जगह चाहिए जो पानी जज़्ब कर सके और पौधों की काश्त वाली ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनको दिया गया पानी दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके। हर कोई पानी को जज़्ब करने और शहर में इसके अखराज को कम करने में मदद कर सकता है। आपको ग्रीन एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है। पार्किंग की कोई बड़ी जगह ना हो, इसे पौधों और दरख्तों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस ज़मीन को लोगों को इस्तेमाल करने दें, लेकिन अगर आप बाड़ लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इस जगह को सरसब्ज़ बनाएं। हमारे शहर में 700 मंदिर हैं। अगर इन्हें ग्रीन एरिया में तब्दील कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में बतौर शहरी आपको ये इल्म होना चाहिए, मिसाल के तौर पर, कि हर साल सैलाब आता है। ये अर्बन ऑब्जर्वेटरी मंसूबे पर ओपन डेटा के साथ काम करते हैं, लिहाजा ये रियल टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा मुहैया करता है। इससे शहरियों को मालूमात फराहम करने में मदद मिल सकती है। लोगों को पता चल सकता है कि सैलाब कहाँ है और कितनी शिद्दत से आएगा। तो मेरे ख्याल में लोग इसे बहुत इस्तेमाल करेंगे और हमारी वेबसाइट को भी इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, मैं नहीं जानती कि सैलाब कब आने वाला है या सैलाब आने वाला है या नहीं। क्या मैं किसी और सूबे में चली जाऊं? और जब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं तो बहुत से लोग मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। You know, I'm building my house right मैं अभी now. अपना घर तामीर I करवा spend a lot रहा of हूँ। money मैं अपने to घर की building my तामीर house. पर बहुत पैसा खर्च कर I'm रहा always हूँ। thinking, you know, like, मैं okay, हमेशा सोचता रहता हूँ one कि day एक दिन everything सब will be कुछ under the sea समंदर के anyway. पानी में डूब And जाएगा। some people कुछ say लोग it कहते will हैं कि happen ऐसा very soon, अगले in 10 सालों में next हो 10 जाएगा। years. I think rich people मेरा ख्याल है कि अमीर लोग पहले ही already buy पहाड़ों के land करीब in mountains. ज़मीन खरीदते हैं, you know, like लेकिन poor गरीब लोगों के people, लिए ऐसे it's really दूर difficult दराज इलाकों for में them जाना to move, बहुत मुश्किल है, you know, the whole life पूरे there, ख़ानदान और नौकरी job वगैरह there, के साथ। family there.แล้วพี่คิดไงมั่งถ้าเกิดว่าแบบ आपके ख्याल में अगर बैंकॉक एक दिन शायद अगले 10 सालों में पानी के नीचे डूब गया ต้องจมอยู่ तो ใต้ क्या น้ำ होगा? อะไรเงี้ยแบบอีก10 ปีอย่างเงี้ยแล้วกรุงเทพต้องจมอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยครับ ये मुश्किल होगा। लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे।
अरे एक सेकंड के लिए यहाँ आओ। जब सैलाब आता है तो आप क्या करते हैं? น้ำท่วมทำอะไรบ้างต่อ หาปลา ไปหาเหรอ เล่นเปล่าเล่นน้ำเปล่า เล่นดับเล่น क्या आपको सैलाब पसंद है? मुझे यकीन है कि जब पानी आता है तो ये भाग जाता होगा, है ना? ไม่หนีอย่าเล่น नहीं, वो नहीं भागता, वो उसमें खेलता है। बच्चे इसे पसंद करते हैं। เด็กๆก็ बच्चे शायद इसके बारे में बड़ों की तरह परेशान नहीं होते। Many cities around the world is not actually designed. दुनिया के बहुत से शहर दरअसल इस मसले या इस तब्दीली से निमटने के लिए नहीं बनाए गए हैं। लिहाजा मैं सिर्फ ये महसूस करती हूँ कि हमें हर घर, हर इमारत और आर्किटेक्चर की डिज़ाइन पर नज़रसानी करना होगी। To rethink. Thammasat urban farm. थामसात रूफटॉप एशिया की सबसे बड़ी रूफटॉप है। हमें दरअसल एक ऐसी इमारत की ज़रूरत थी जिसका झुकाव पार्क की तरफ हो और फिर इसकी सतह को पार्क के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसके झुकाव से हम बारिश का हर कतरा जमा करते हैं, लिहाजा बारिश नीचे पाइपलाइन में जाकर सड़कों पर सैलाब नहीं पैदा करेगी, बल्कि ये पानी पार्क में बह जाएगा। और हमने बारिश के पानी के टैंक को काबिल इस्तेमाल बना दिया है और इसमें पानी ज़ख़ीरा हो सकेगा। Which can keep the water. थामसात अर्बन फार्म रूफटॉप में चावल उगाए जा रहे हैं और ये मकामी कम्युनिटी के लिए खुराक का जरिया भी बन रही है। The community. Every actions count. हमारे सारे इक़दामात अहम हैं, जैसे हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, हम किस तरह ख़रीदारी करते हैं और हम किसके साथ काम करते हैं। Who you choose to work with. थोड़े थोड़े इक़दामात से फ़र्क पड़ता है। सिर्फ किसी एक काम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ लाखों लोग हैं। थोड़ा थोड़ा सब करें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। I think the human is good to develop. मुझे लगता है कि इंसान तरक्की करना चाहता है और इसलिए मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। जैसे अरे उठो और देखो क्या होने वाला है और हमें मिलकर इसे ठीक करने की ज़रूरत है।